बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 मई बरोज़ मंगल हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ एक सेनेट में एक तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई गई है, जबकि साथ ही पार्लियामेंट में तौहीन अदालत का कानून सिरे से ख़त्म करने की एक बिल पेश किया गया है, जबकि दूसरी जानिब जजेस के ऊपर दोहरी शरीयत की पाबंदी लगाने का एक बिल पेश किया गया है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है, जबकि पैमरा की जानिब से अदालतों में ज़ेर इल्तवा केसेस पर गुफ्तगू करने पर पाबंदी लगा दी गई है। ये हालात हैं और इस तरीके से ये जो मामलात इनको आगे बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। मैं मुख्तसर काफ़ी सारे इशूज़ हैं, मुख्तसर पहले हम बात कर लेते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान पर जो कातलाना हमला हुआ था, उसमें जो मरकज़ी मुलज़म बनाए गए थे नवीद, उस समेत 3 मुलज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। 2 मुलज़मान को बरी किया गया है। टोटल 5 थे जो अब तक जिनका नाम था। 3 पर फ़र्द जुर्म आयद की गई है। फ़र्द जुर्म मरकज़ी मुलज़म नवीद समेत मुलज़मान वकास और तैयब बट पर आयद की गई है। तीनों मुलज़मान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है। एक मुलज़म नवीद जेल में है, उसको जेल से पेश किया गया, जबकि 2 मुलज़मान वो ज़मानत पर रिहा हुए हैं और वो अपने जो ज़मानत के बाद पेश हुए और उन पर फ़र्द जुर्म आयद की गई। और इसी तरीके से 2 मुलज़मान एहसन नज़ीर और मुदस्सर नज़ीर पर लगाए इल्ज़ामात साबित ना होने पर उनको कर दिया गया है, बरी कर दिया गया है। तो 5 में से 2 को बरी कर दिया गया है और 3 की हद तक फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। ये वज़ीराबाद कातलाना हमला केस है, जो एक इंस्पेक्टर की मुद्दत में मुकदमा दर्ज हुआ था, जिस इंस्पेक्टर की बाद में डेथ हो गई थी। जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी अंदराज मुकदमा की। तो उस वक्त उमरता बंदयाल साहब ने कहा था कि FIR ले आएँ, FIR ले आएँ, और वो पुलिस मुद्दत में FIR ले गए। उसके बाद जब दूसरी दरख्वास्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुलज़मान जो नामज़द किए थे उनकी दरख्वास्त दी, तो अदालत ने कहा चूँकि अब एक FIR हो चुकी है तो एक ही वक़ूआ की 2 FIR नहीं हो सकती, इस वजह से वो मामला आज तक हाई कोर्ट में पेंडिंग है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की जानिब से 9 मई में जो तफ्तीशी अफसरान हैं उनके हवाले से एक बड़ा इल्ज़ाम लगाया गया है। वो कहते हैं कि 9 मई मुकदमात में प्रोसिक्यूशन और पुलिस ने करोड़ों रुपए की दिहाड़ियाँ लगाई हैं। फवाद चौधरी ने कहा हर बंदे का रेट फ़िक्स था कि किसको जेल में डालना है और किसको बाहर निकालना है। उन्होंने कहा कि 9 मई के केस से निकालने और डालने के लिए तफ्तीशियों ने बड़ी दिहाड़ियाँ लगाई हैं। जो तफ्तीश लखपति थी, जो तफ्तीशी लखपति थे वो करोड़पति बन चुके हैं। फवाद चौधरी का कहना है कि मुझे खुद 9 माह बाद 9 मई के केस में डाला गया, 1 साल हो चुका, लेकिन अभी तक रिकॉर्ड पेश नहीं किया जा सका और मुकदमात को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ सामने आई है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर, जिसमें रऊफ़ हसन के ऊपर आज कातलाना हमला हुआ है। वो GNN TV के किसी प्रोग्राम में रिकॉर्डिंग के लिए गए थे और जब वो बाहर निकले, चूँकि वो अकेले होते हैं तो वो बाहर निकले, तो उनके ऊपर सुनने में ये भी आ रहा है कि कल भी कुछ ख्वाजा सराओं ने उनके ऊपर हमले की कोशिश की। कल वो महफूज रहे, लेकिन आज फिर वो वीडियो में देखा जा सकता है कि उन्होंने बाकायदा तौर पर पूरी प्लानिंग के साथ हमला किया है और हमला करके उनके फेस पर कट लगा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उनका मकसद ये था कि वो कत्ल करना चाहते थे और वो उनके गले पर वो जो ब्लेड था वो फेरना चाहते थे, लेकिन अल्लाह ने महफूज रखा। लेकिन जो साइड है उनकी जो वो कट गई है और जिसकी वजह से उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और अब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया है। साथ ही मियाँ दाऊद नामी, ये वही मियाँ दाऊद है जो मरकज़ी मुलज़म नवीद वगैरह का इमरान खान कातलाना हमले केस में भी मुलज़मान का वकील है और रेफरेंस दायर करने वाला था जस्टिस मज़ार नकवी के ख़िलाफ़। अब वो ये दरख्वास्त लेके आया है बेसिकली चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा साहब और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब के ख़िलाफ़ जो तौहीन आमेज़ मुबैना बयानात की रोशनी में PTI जो लीडर हैं रऊफ़ हसन और शुएब शाहीन के ख़िलाफ़ आर्टिकल 204 के तहत तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है। दरख्वास्त में कहा गया है कि PTI के रहनुमा बाकायदगी से आला अदलिया को मुतनाज़ कर रहे हैं। चीफ़ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ख़िलाफ़ प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया के ज़रिए मुहिम चलाई जा रही है। और इसके अलावा मियाँ दाऊद ने मौक़िफ़ अपनाया कि सेनेटर फैसल वावडा और जो MQM मुस्तफ़ा कमाल ने भी PTI के तर्ज़ की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसल वावडा और मुस्तफ़ा कमाल के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत पर शोकाज़ करना एहसन इक़दाम है
लेकिन साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को भी उनके ख़िलाफ़ भी तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और उनको भी फ़िक्स किया जाए, ये दरख्वास्त दायर की गई है। अब इसमें देखना ये है कि ये मामला आगे किस तरह बढ़ता है और किस तरीके से ये सारी जो कार्रवाई है उसको आगे बढ़ाया जाता है। दूसरी तरफ जो अहम पेशरफ्त सामने आई है वो है फैज़ाबाद धरना से मुतल्लिक। फैज़ाबाद धरना से मुतल्लिक शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है और उसमें बाकायदा तौर पर इस बात को डिस्कस किया गया है कि जो फैज़ाबाद धरना रिपोर्ट है वो दुरुस्त नहीं है और शहबाज शरीफ जिनके ऊपर चूँकि ज़्यादा इल्ज़ामात या उंगली शहबाज शरीफ पर उठाई गई थी जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, तो अब उसी शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म अदम एतमाद का इज़हार कर दिया खसूसी कमीशन की रिपोर्ट पर। काबीना ने फैज़ाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम एतमाद का इज़हार किया, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले ही इस इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट को मुस्तरद कर चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में 20 रोज़ा फैज़ाबाद धरने के ख़िलाफ़ के हवाले से खसूसी कमीशन की रिपोर्ट को तनकीद का निशाना बनाते हुए दिक्यानूसी करार दिया था और अब वफाकी हुकूमत की जानिब से भी उसको मुस्तरद कर दिया गया है। और अब मुस्तरद करने के बाद इसका क्या आगे मुस्तकबिल क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें वक्त आने पर पता चलेगा कि आया ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मज़ीद टाइम लेना है, नया कमीशन मुकर्रर करना है और काजी फाजिसा साहब का जो टेन्योर है अक्टूबर तक, ये मामला ऐसे ही चलाना है या ये फ़ैसला अदालत करेगी कि इसको किस तरीके से आगे लेके चलना है। तौहीन अदालत का कानून ही सिरे से ख़त्म करने का जो तजवीज़ या जो कौमी असम्बली सेक्रेटरीट में एक बिल कौमी असम्बली में जमा करवाया गया है, तौहीन अदालत के कानून को मनसूख कर रहे हैं। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है उसको मनसूख करने और दोहरी शहरियत रखने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज तैनात करने पर पाबंदी आयद करने के लिए बिल कौमी असम्बली में पेश किया गया है। बिल पेश करने वाले नूर आलम खान हैं जो PTI से मुनहरफ थे और जो PDM के दौरे हुकूमत में जिनको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था और वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की, और ये भी फॉर्म 47 वालों में से हैं जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सबूत दिए थे कि नूर आलम खान के मुकाबले में PTI उम्मीदवार भारी मार्जिन से जीते हुए हैं। तो वो जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के रुकन है लेकिन वो हैं हुकूमत के साथ। बिल के मतन के मुताबिक तौहीन अदालत के मुर्तकिब को सज़ा देने अदालत के अख्तियारात को रेगुलेट करने के लिए जारी किया गया था। इसमें कहा गया कि तौहीन अदालत ऑर्डीनेंस आइन से मुताबिकत नहीं रखता, ऑर्डीनेंस मतलूबा मकासद हासिल करने में नाकाम रहा, मुतबादल कानून साजी तक तौहीन अदालत का कानून मनसूख किया जाए। दोहरी शहरियत वाले शख्स की बतौर जज तैनाती पर पाबंदी के बिल में आइन के आर्टिकल 177, 193 और 208 में तरमीम तजवीज़ की गई। आप जानते हैं बड़े लोगों के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत के नोटिस जारी किए गए हैं जस्टिस बाबर सत्तार साहब की जानिब से ऑडियो लीक्स केस में, और अब ये बिल सामने आना इसका मतलब ये है कि ये हर सूरत जल्द अज जल्द कानून साजी करके, चूँकि दोनों हाउसेज़ में सिंपल जो लेजिस्लेशन है उसके लिए इनके पास मौजूद है, जो अक्सरियत भी है और साथ सदर भी इनके हैं, तो इन्होंने 4 दिन 5 दिन 1 हफ़्ते में ये सारा मामला इसको ख़त्म कर देना है। और ये तौहीन अदालत ऑर्डीनेंस जिसके तहत कार्रवाई की गई है और उसका इतलाक़ भी माजी से होगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इनके बनाए कानून को तस्लीम कर चुकी है पहले ही मुख्तलिफ़ क़वानीन को। इसमें कहा गया है कि दोहरी शरीयत वाले शख्स की बतौर जज तैनाती पर पाबंदी के बिल में आइन के आर्टिकल 177, 193 और 208 में तरमीम तजवीज़ की गई हैं। अब चूँकि इनके पास आइन में मौजूद नहीं है, अक्सरियत मौजूद नहीं है और ये 2/3 मेजॉरिटी नहीं रखते, इस वजह से ये आइन में तो तरमीम नहीं कर सकते लेकिन जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑर्डिनेंस है उस हद तक कर सकते हैं। बिल में मुतालबा किया गया है कि दोहरी शहरियत रखने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बतौर जज तैनाती पर पाबंदी आयद की जाए। दोहरी शहरियत और दूसरे मुल्क की सिटीजनशिप रखने वाले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज नहीं हो सकता। इसी तरह दोहरी शहरियत या किसी मुल्क की सिटीजनशिप वाला किसी अदालत में अफसर या मुलाजम तैनात नहीं हो सकता। उसमें कहा गया कि जिन जजेस की दोहरी शहरियत है वो अपने असल मुल्क के मफाद को दाव पर लगाते हैं। आइन के तहत जजेस की रियासत से वफादारी को यकीनी बनाने की ज़रूरत है। ये अब देखना यह है कि इसके ऊपर फिर आगे मामला किस तरफ जाता है। फैसल वावडा चूँकि उनके ऊपर पहले ही तौहीन अदालत लग चुकी है और शोकास जारी हो चुका है, उनकी जानिब से प्रॉक्सी के रिमार्क्स पर सेनेट में जस्टिस सत्तर मिनल्ला साहब के ख़िलाफ़ तहरीक इस्तेहकाक जमा करवा दी है और कहा है कि मैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के हर लफ्ज़ पर कायम हूँ। जजेस के मिसकंडक्ट पर बात करना मेरा हक़ है और अगर ये जुर्म है तो मुझे फांसी दे दें। और उन्होंने कहा कि जी पूरी कौम को लेकर आ गया हूँ, एक पेज पर पार्लिमान और पूरी कौम को मैं लेके आ गया हूँ। कौन लेके आ गया? फैसल वावडा। और आज हम सब आइन और कानून की बालादस्ती पर मुतहिद हो गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके हर लफ्ज़ पर कायम हूँ और फिर उसकी जानिब से जो बात की गई है, इस वजह से मैं उसकी तरफ नहीं जाना चाहता
कि ये जो मामला है ये दुरुस्त नहीं है और इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि चूँकि मुअज़्ज़ज़ अदालत की जानिब से इस केस की समाअत या तौहीन अदालत की जो गुफ्तगू की गई थी फैसल वावडा की जानिब से, वो नशर करने पर भी अदालत ने रिपोर्ट मांगी थी, तो इस वजह से हम ज़्यादा इसके ऊपर बात नहीं करते। पैमरा ने ज़ेर समाअत केसेस से मुतल्लिक़ ख़बरें चलाने पर पाबंदी लगा दी है। पैमरा का अपने बयान में कहना था कि किसी भी केस का हतमी फ़ैसला आने तक टीवी चैनल्स अदालती समाअत की खबर नहीं चलाएंगे। केसेस से मुतल्लिक़ सिर्फ वो खबरें चलाई जाएंगी जो अवाम की मालूमात के लिए हों। पैमरा ने कहा कि अदालत में ज़ेर समाअत केसेस से मुतल्लिक़ सिर्फ वो मालूमात मीडिया के ज़रिए दी जाएंगी जो मफाद आमा के लिए होंगी। मीडिया को रेगुलेट करने वाले इदारे की जानिब से ये भी हदायत की गई कि ज़ेर समाअत केसेस से मुतल्लिक़ अपनी राय कायम करने से इज्तनाब किया जाए। पैमरा का कहना था कि ज़ेर समाअत केसेस के हवाले से प्रोग्राम्स में ऐसी गुफ्तगू ना हो जिससे तहकीकात या ट्रायल पर असर पड़े। अब ये पैमरा चूँकि ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए है, तो ये उनके लिए ही इस तरह की जो गाइडलाइंस हैं वो पैमरा जारी कर सकता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की अदालत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पेशी के हवाले से जो नैब से मुतल्लिक़ केस था, नैब तरमीम से मुतल्लिक़ वफाकी हुकूमत की अपीलें थी, उनको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 30 मई के लिए मुकर्रर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच समाअत करेगा 30 मई को और बाकायदा तौर पर नोटिस जारी कर दिए गए हैं। 5 रुकनी बेंच जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अज़हर रिजवी हैं। और गुज़श्ता समाअत पर वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल दिए थे और इमरान खान वीडियो लिंक पर मौजूद रहे। और अब खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने आइंदा समाअत पर लाइव जो समाअत है वो दिखाने की इस्तदा की है और दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया कि अवामी मफाद के मुकदमात की समाअत बेंच 1 से लाइव स्ट्रीम की जाती है, लेकिन नैब तरमीम केस की अपीलों की समाअत बरह रास्त नशर नहीं की गई। दरख्वास्त में कहा गया कि केस की समाअत बरह रास्त नशर न करना इम्तियाज़ी सलूक है, इस वजह से हर सूरत जो लाइव इसकी कवरेज की जाए और लाइव दिखाया जाए। अब देखना यह है कि क्या अदालत इस बात को तस्लीम करती है या नहीं करती और ये मामला किस तरफ जाता है। दूसरी तरफ आज जो अहम पेशरफ सामने आई है वो है चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब की अदालत में शेर अफजल मरवत की दरख्वास्त थी, जिसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया था कि किसी सूरत भी नायब वज़ीर आज़म का जब ओहदा मौजूद नहीं है तो इसहाक़ डार कैसे नायब वज़ीर आज़म बन गए हैं। अदालत ने बाकायदा तौर पर उस दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर किया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सेनेटर इसहाक़ डार की बतौर डिप्टी वज़ीर आज़म तैनाती के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्तों पर अटॉर्नी जनरल, वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न, वज़ीर आज़म और इसहाक़ डार को नोटिस जारी कर दिए हैं। शेर अफजल मरवत की जानिब से हनीफ राही जबकि फ़ाद शबीर की जानिब से वकील अदनान सरवर अदालत में पेश हुए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने समाअत की। अदालत ने वकील से इस्तफ़सार किया कि अंग्रेज़ी आती है क्या, आपने चेक किया है कि लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को आप लाहौर से आए हैं और आपको लाहौर का ही नहीं पता। अदालत ने शेर अफजल मरवत के वकील से पूछा कि राय साहब आप बताएं आपकी ग्राउंड क्या है। फिर अदालत में डिटेल आर्गूमेंट्स हुए और अदालत ने अटॉर्नी जनरल, वफाकी हुकूमत, सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न, वज़ीर आज़म और इसहाक़ डार को नोटिस जारी करते हुए केस की समाअत 12 जून के लिए मुलतवी कर दी है। ये आज अहम केसेस की तफसीलात जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।